लास्ट क्लास में हमने यूनिट थर्ड जो है वो स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। फैमिलीज हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, यूनिट थर्ड को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 5 फैमिलीज पढ़ी थी यूनिट थर्ड की, ठीक है। आगे नेक्स्ट जितनी भी हमारे सिलेबस के अंदर जो फैमिलीज दे रखी हैं वो हैं यूनिट थर्ड की, है ना। कॉन्वोल्वुलेसी, एपोसाइनेसी, एक्एंथेसी, लेमिएसी जिसको हम लेबिएटी भी बोलते हैं, यूफोरबिएसी और पोएसी, ठीक है। ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा यूनिट थर्ड का, जिससे कि आपका क्या रहेगा कि यूनिट थर्ड जो है वो कंप्लीट ओवर हो जाएगी, ठीक है। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, वैसा ही सेम, ठीक है। सबसे पहला हमारी जो फैमिली है वो है कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। सबसे पहली हमारी फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी। सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो सबसे पहले डिवीजन जो है वो है एंजियोस्पर्मी, क्लास है हमारी डाइकोटिलिडनी, सब क्लास है गेमोपेटेली, ठीक है। सीरीज है हमारी बाइकार्पेलेट, ठीक है। ऑर्डर है पॉलीमोनियलिस, ठीक है, पॉलीमोनियलिस, ठीक है। और फैमिली है हमारी कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, वर्धी लक्षणों की परास या फिर कायिक लक्षणों की परास, तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है हैबिट, ठीक है। हैबिट या फिर प्रकृति जो है वो कैसी है, या तो एनुअल है या फिर पेरेनियल है, और कैसे है, हर्ब्स है, ठीक है, क्षुप है। या तो वो एक वर्षीय होंगे या फिर जो स्पीशीज है वो कैसी होगी, बहुवर्षीय होगी, ठीक है। और हर्ब है मतलब क्षुप है, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर कैसे हैं, हमारे पास में ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, ठीक है। उसके अलावा एक्टिनोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल, और है हमारे पास में बाइसेक्सुअल, ठीक है। एनुअल, एनुअल, पेरेनियल और हर्ब्स तो हमारा क्या हो गया, हैबिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, मतलब कि उनके अंदर, फ्लावर के अंदर सहपत्र जो है वो उपस्थित है। ब्रैक्टियोलेट की बात करें, सहपत्री का भी उपस्थित है। एक्टिनोमॉर्फिक किसी भी प्लेन से आप कट कर सकते हो, वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल है, या तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, या तो उसके अंदर केवल मेल पार्ट होगा या फिर केवल फीमेल पार्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो फ्लावर होगा स्टेमिनेट प्रकार का या फिर फ्लावर होगा पिस्टिलेट प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही फ्लावर में आपको क्या होगा, सारी की सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो होता है आपका साइमोस टाइप का होता है, ठीक है, ससीमाक्षी प्रकार का होता है। ससीमाक्षी पेडंकल की जो ग्रोथ होती है वो सीमित होती है। इसके अलावा अगर हम पेडंकल के अंदर जो फ्लावर्स लगते हैं, पुष्प लगते हैं, तो वो किस क्रम में लगे होते हैं, तलाबी सारी क्रम में, बेसिपिटल ऑर्डर में, ठीक है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो 5 और 4 स्टामेन्स, ठीक है। कितने स्टामेन्स होते हैं, 5 या फिर 4 पुंकेसर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एपिपेटलस कंडीशन में होते हैं। एपिपेटलस कंडीशन में जब ए और सी, ठीक है, जुड़े हुए हों। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया है। एंड्रोशियम पहले पढ़ रहे हैं, देन गाइनोशियम, देन कैलिक्स और देन कोरोला, ठीक है। मेनली पढ़ने का क्रम क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कोरोला और एंड्रोशियम मतलब आपका पेटल्स और आपके स्टैमेंस अगर जुड़े हुए हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपिपेटलस, ठीक है। गाइनोशियम की बात करें तो 2 मीडियन कार्पल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्पल होते हैं और मध्यस्थ होते हैं, ठीक है। 2 कार्पल होते हैं और कैसे होते हैं, मध्यस्थ होते हैं। कैलिक्स की बात करें हम तो 5 या फिर 4 सेपरेट सेपल्स होते हैं। सेपरेट सेपल्स, सेपरेट का मतलब पृथक होते हैं, मतलब कि 5 का ग्रुप है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कैलिक्स। कैलिक्स के सिंगल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, ठीक है, बाह्य दल बोलते हैं। तो ये जो ग्रुप है 5 या फिर 4 का, ये कैसा है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला भी 5 और 4 है, शॉर्ट है और सेसाइल है, ठीक है। शॉर्ट है और सेसाइल, छोटे होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है अवृंती, ठीक है, अवृंती होते हैं, मतलब इनके अंदर जो स्टॉक होता है, वृंत होता है, वो एब्सेंट होता है। सीड आपके कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक मतलब कि भ्रूणपोषी, ठीक है। इसका मतलब कि उनके अंदर जो है वो भ्रूणपोष है ना, परिपक्व या मैच्योरेशन के बाद भी भ्रूणपोष जो है, एंडोस्पर्म जो है वो बचा रहता है। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी के अंदर हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो है फ्लोरल फॉर्मूला।
फ्लोरल फॉर्मूला या फिर पुष्प चित्र, ठीक है, आप देख सकते हैं BR, ठीक है, फिर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, K5 मतलब कैलिक्स 5, कोरोला 5 एंड यूनाइटेड, ठीक है, एंड्रोशियम आपका 5 है, गाइनोशियम आपका 5 है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर, ठीक है, और C और A जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन। इकोनॉमिक यूजेस की बात करते हैं, एज ऑर्नामेंटल प्लांट है ना, इपोमिया आप देख सकते हैं, परप्यूरिया, ठीक है, पोरोना पेनिक्युलेटा, इपोमिया बटाटास, ठीक है, और आइपोमिया इक्वेटस, ठीक है, इक्वेटिका। तो ये हमारे जो एग्जाम्पल है इस फैमिली से रिलेटेड और कुछ खास बातें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, सेंट्रल कैलिक्स, देन कोरोला, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोलेट, ठीक है, वो सब प्रेजेंट है, और ये हमारा मदर एक्सिस हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कौन, एंड्रोशियम और पेटल्स, ठीक है, तो ये इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस, ठीक है, और ये सेंट्रल में हमारी क्या हो गई, ओवरी, ठीक है, दो है यूनाइटेड है, ठीक है, आप देख सकते हैं दो यूनाइटेड, ठीक है, और कंडीशन क्या होती है इसकी, तो सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फैमिली जो है हमारी वो है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले डिवीजन आता है, डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी, क्लास है हमारी डाइकोटिलिडनी, ठीक है, सब क्लास है गेमोपेटली, ठीक है, सीरीज है बाइकार्पेलेट, ठीक है, ऑर्डर है जेंशिएलिस, ठीक है, और जेंशिएनेलिस, और फैमिली है हमारी एपोसाइनेसी, फैमिली हमारी क्या है, एपोसाइनेसी, ठीक है, ये एपोसाइनेसी फैमिली जो है हमने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो पत्तियां या लीफ कैसी होती हैं, अपोजिट होती हैं, डिक्यूसेट होती है ना, सम्मुख होती है और क्रॉसित होती है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, पुष्पक्रम कैसा होता है इसका, मेनली साइमोस होता है, या तो रेसिमोस होगा या साइमोस होगा, और स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर जैसे लेबिएटी में हमने देखा था कि आपका वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कुछ फैमिलीज के अंदर देखने को हमको मिलते हैं, या फिर कुछ मेंबर्स के अंदर ओनली। तो इन्फ्लोरेसेंस है हमारा साइमोस, ससिमाक्षी। फ्लावर की अगर हम बात करें, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और हाइपोगाइनस, इन सारी टर्म का मतलब, इन सारे शब्दों का मतलब अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सपत्र उपस्थित, सपत्रिका उपस्थित, त्रिज्या सममित है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, और ओवरी कैसी है इसकी, सुपीरियर है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। नेक्स्ट आता है हमारा कैलिक्स। तो कैलिक्स के अंदर जो आपके सेपल्स का नंबर होता है, कैलिक्स के अंदर 5 फ्री इम्ब्रिगेट सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। एस्टिवेशन जो है वो या तो इम्ब्रिगेट होगा, मतलब दल विन्यास या तो इम्ब्रिगेट होगा या फिर क्यूनकिशियल होगा, ठीक है। दोनों का जो मतलब होता है ये मैं अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। तो 5 इसके अंदर सेपल होते हैं और इनका दल विन्यास जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला जो होता है वो उसके अंदर पेटल्स का जो नंबर होता है वो 2 से 3 होता है, 2 to 3 फ्यूज्ड पेटल्स, ठीक है, मतलब 2 से 3 जुड़े हुए फ्यूज्ड पेटल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट जो होता है कैप्सूल होता है, ठीक है, या फिर आपका फॉलिकल, इलेक्टर ऑफ फॉलिकल्स भी हो सकता है। जायांग की या गाइनोशियम की हम बात करें तो मेनली 2 कार्पल होता है इसके अंदर, ठीक है। पेरीगाइनस कंडीशन होती है, एपीगाइनस कंडीशन हो सकती है, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी। क्या है सबका मतलब, 2 कार्पल होते हैं मेनली, सामान्यतया पेरीगाइनस कंडीशन और एपीगाइनस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ओवरी इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर कंडीशन हो सकती है। सिनकार्पस ओवरी, ओव्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, सुपीरियर होती है, ठीक है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो 5 एपिपेटलस स्टामेन्स, ठीक है, 5 जो होते हैं दलग्न पुंकेसर जो होते हैं इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरल फॉर्मूला की तो आप देख सकते हैं BRL2, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, और आपका लास्ट में आ जाएगा K5,
C5, A5 और G2 सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और G और A, C और A के बीच में आप देख सकते हो एपिपेटलस कंडीशन है, ठीक है। अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इकोनॉमिक यूजेस के अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स या शोभाकारी पादप को देखते हैं तो कैथेरेंथस रोजियस, ठीक है, कैथेरेंथस रोजियस सदाबहार आप सबने देख रखा है, नीरियम ओडोरम, ठीक है। उसके अलावा हम एडाइबल की बात करें, सॉरी ये एडाइबल नहीं होकर के ये मेडिसिनल होगा, है ना, ये क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में रोवेल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है, और होलोरेफिना, ठीक है, एंटी डाइसेंट्रिका, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हैं किसके, फैमिली एपोसाइनेसी के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है, फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे बाहर कैलिक्स, देन कोरोला, एपिपेटलस कंडीशन को शो कर रहा है ये, ठीक है, कौन, सी, और एंड्रोशियम, है ना, कोरोला और एंड्रोशियम क्या है, जुड़े हुए हैं, और ये आपकी ओवरी होगी, ठीक है। मदर एक्सिस जो है ये आपको शो कर रहा है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, K5, C5, A5 और G2, ठीक है। सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी हो सकती है ओवरी, हमने पहले ही बात कर ली इसके बारे में। एकेंथेसी, नेक्स्ट फैमिली जो आती है हमारी वो है फैमिली एकेंथेसी, ठीक है। अगर हम एकेंथेसी फैमिली की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इसका जो डिवीजन है वो कैसा है, एंजियोस्पर्मी है, ठीक है। क्लास की अगर हम बात करते हैं तो क्लास कैसी है, डाइकोटिलिडन्स, ठीक है। सब क्लास जो है वो गेमोपेटेली, ठीक है। सीरीज जो होती है वो है बाइकार्पेलेट, ठीक है। इसके अलावा बाइकार्पेलेटी, पर्सोनेलिस ऑर्डर हो गया, और फैमिली क्या हो गई, एकेंथेसी, ठीक है। अगर हम रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें, रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो लीफ जो है, पत्तियां जो हैं वो कैसी होती हैं, अपोजिट होती हैं, डिक्यूसेट होती है, सम्मुख और क्रॉसित, सम्मुख और क्रॉसित होती है, ठीक है। एक्स स्टिपुलेट होती है, अनुपर्णी का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो अनुपर्ण होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, है ना। स्टिप्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। पिन्नेटली लॉब्ड होती है, पिच्छाकार पालीयुक्त होती है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो मेनली किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, मेनली हमको देखने को मिलता है साइमोस टाइप का, ससिमाक्षी प्रकार का। नेक्स्ट हम देखते हैं इस फैमिली के अंदर तो फ्लावर, है ना, फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, ठीक है, पेडिसिलेट है, ब्रैक्टिएट का मतलब सपत्र उपस्थित होते हैं, पेडिसिलेट का मतलब व्रंत उपस्थित होता है फ्लावर के अंदर, और पेडिसिलेट भी हो सकता है और सबसेसाइल भी हो सकता है। सबसेसाइल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो व्रंत है वो एब्सेंट भी हो सकता है या फिर छोटा होगा और नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। व्रंत या तो अनुपस्थित होगा या फिर छोटा होगा। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 फ्री इम्ब्रिगेट सेपल्स, है ना, 5 फ्री इम्ब्रिगेट सेपल्स, ठीक है। इम्ब्रिगेट सेपल्स कौरछादी बाह्यदल होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोला की, तो कोरोला में आप देख सकते हैं 5 पेटल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। 5 फ्यूज्ड पेटल्स जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड की, तो आप देख सकते हैं सीड कैसा है इसका, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है, मतलब अभ्रूणपोषी, है ना। बीज कैसा है इसका, अभ्रूणपोषी, ठीक है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 2 हैं, ठीक है, और कैसी हैं, फ्यूज्ड है। कार्पल कैसे हैं, 2 हैं और फ्यूज्ड हैं, ठीक है। ओवरी और सुपीरियर ओवरी है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर, और एक्साइल प्रेजेंटेशन है। एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो ओवरी है, ठीक है, वो एक्साइल पोजीशन में प्रेजेंट होती है। अक्षित बीजांडास, ठीक है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करते हैं तो 4 डी डायनेमस आपके स्टामेंस होते हैं, द्विदीर्घी, है ना, दीर्घ स्टामेंस इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अगर हम इसके आर्थिक महत्व की बात करें, इकोनॉमिक यूजेस की बात करें, तो हम देख सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर हमारे पास में दो एग्जांपल दे रखे हैं, थुनबेर्जिया, ठीक है, फ्रेग्रेंस, और उसके अलावा है थुनबेर्जिया, ठीक है, इरेक्टा। औषधीय प्लांट या मेडिसिनल प्लांट की हम बात करते हैं तो है अधरटोड़ा, ठीक है, वेसिका और बार्लेरिया प्रायोनिटीज, ठीक है। दो हमारे एग्जांपल हो गए किस फैमिली के, एकेंथेसी फैमिली के। जनरल आपको फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता हुआ, ठीक है। आपका कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, देन ये आपके कितने स्टामेन्स दे रखे हैं, 4, ठीक है। उसके अलावा इसके बेसिस पर भी आप इसका फ्लोरल फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। जनरली 5 का ही नंबर है, 4 आपके स्टामेन दिख रहे हैं, 2 आपकी ओवरी दिख रही है। नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट जो फैमिली हमारी वो है लेमिएसी, ठीक है, लेमिएसी या फिर लेबिएटी फैमिली, ठीक है, लेमिएसी या फिर लेबिएटी फैमिली। क्लासिफिकेशन की बात करें, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलिडनी, सब क्लास है गेमोपेटेली, सीरीज है बाइकार्पेलेट, ऑर्डर है लेमिएलिस और फैमिली है लेमिएसी, ठीक है। एलिस जो होता है वो किसका, ऑर्डर का सफिक्स होता है, ठीक है। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हैबिट जो होती है वो हर्बेशियस मतलब शाकीय होती है, अपोजिट लिव जो होती है वो अपोजिट होती है और डिक्यूसेट होती है, सेम चीजें रिपीट होती जा रही है। एक्स स्टिप्यूलेट होती है मतलब जो इसके अंदर अनुपर्ण होते हैं, है ना, जो स्टिप्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर फूट चक्रक मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप का हमारा क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। जो मैंने आपको क्या बताया था, तुलसी के अंदर बताया था, ठीक है। तो तुलसी किस स्कूल के अंदर आती है, लेबिएटी या फिर लेमिएसी, ठीक है। वर्टिसिलास्टर फूट चक्रक जो है वो इसके अंदर क्या है, इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फ्लावर कैसा होता है, तो फ्लावर होता है पेडिसिलेट, ठीक है, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, सबसेसाइल और सेसाइल। पेडिसिलेट सवरंध्र, ब्रैक्टिएट सहपत्रिकीय, ठीक है, सहपत्रिका अगर उपस्थित है तो ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं जाइगोमॉर्फिक है, एक व्यास सममित है, सबसेसाइल है तो अवरंध प्राय है, मतलब कि या तो वो काफी छोटा होगा वृंत या फिर अनुपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं सेसाइल भी हो सकता है, ठीक है, अवरंती भी हो सकता है। कैलिक्स की अगर हम बात करते हैं तो कैलिक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं और यूनाइटेड सेपल्स, ठीक है, मतलब सेपल्स का जो नंबर है 5 है और यूनाइटेड है। नेक्स्ट हम कोरोला की बात करें तो कोरोला जो होता है वो भी 5 यूनाइटेड पेटल से मिलकर बना होता है और बाई लेबिएट कंडीशन होती है, मतलब इसके अंदर 2 ओष्ठ या 2 कोष्ठ जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गाइनोशियम की बात करते हैं तो जायांग जो होता है वो बाइकार्पेलरी होता है, मतलब मेनली जो होते हैं वो कितने कार्पल्स होते हैं, 2 कार्पल्स, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस ओवरी का मतलब क्या होता है, युक्तांडपी मतलब कि जुड़ी हुई ओवरी, सुपीरियर होती है, ठीक है, सुपीरियर कंडीशन है यहाँ पर। एंड्रोशियम की बात करें तो 4 स्टामेन्स होते हैं, एंड्रोशियम में कितने स्टामेन्स होते हैं, 4, जनरली 4 स्टामेन्स इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ लेमिएसी फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं BRL2, ठीक है, मतलब कि ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्टियोलेट, ठीक है, बाइसेक्सुअल परसेंटेज मतलब जाइगोमॉर्फिक, K5 यूनाइटेड, ठीक है। आपका C जो है कोरोला जो है वो 2 और 3 है, वो भी यूनाइटेड है। A आप देख सकते हैं 2 + 2 और 2 लिखा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइमेरस, ठीक है, डाइमेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, ये सारी टेट्रामेरस कंडीशन हमने देखी कि जो इनका कंडीशन होता है वो क्या होता है, या तो 2 है या 2 के गुणांक में, ठीक है। जनरली कैलिक्स और कोरोला के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं या तो 4 है या फिर 2 है, ठीक है। G जो है वो सुपीरियर है आपका, ठीक है, और अंडकों की संख्या कितनी है, 2।
सबसे मेन जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑसिमम, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक यूज की बात कर रहे हैं तो ऑसिमम बेसिलिकम, ठीक है, थाइमस सर्पैलम, ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम, ठीक है। और या आप मेडिसिनल प्लांट लिख सकते हैं ऑर्नामेंटल की जगह, ऑसिमम सैंक्टम को मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ऑसिमम सैंक्टम क्या हो गया, तुलसी। ऑसिमम सैंक्टम क्या होता है, तुलसी, ठीक है। फिर थाइमस वल्गैरिस, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है फैमिली लेबिएसी के। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली लेबिएसी के अंदर इसका फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो ये फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। 5-5 की कंडीशन आप देख सकते हैं। 5 है, फ्यूज्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी कोरोला जो है 5 है और फ्यूज्ड है। एंथर आप देख सकते हैं 4 है, या फिर तो वो 2 और 2 के अरेंजमेंट में होंगे, या फिर ओनली 2 होंगे, या फिर 4 होंगे, ठीक है। और सेंटर में आप ओवरी को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैमिली जो हमारी है वो है यूफोरबिएसी, ठीक है। नेक्स्ट जो फैमिली है हमारी वो है यूफोरबिएसी, जिसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो किस हिसाब से है, डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्मी, क्लास है हमारी डाइकोटिलिडनी, सब क्लास है मोनोग्लेमाइडी, ऑर्डर है यूनिसेक्सुअलिस, फैमिली है यूफोरबिएसी। अगर हम बात करते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की जो रेंज है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है लीफ का। सबसे पहला टॉपिक क्या है, लीफ। तो पत्तियां कैसी हैं हमारे पास में, अल्टरनेट है, मतलब कि एकांतरित है, स्टिप्युलेट है, अनुपर्णी है, ठीक है। सम टाइम अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। सम टाइम कैसी होगी, अपोजिट हो जाएगी। सिंपल लीफ होती है। सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस बता चुकी हूं मैं, कि जब लेमिना के अंदर कटाव उत्पन्न न हो, ठीक है, तो वो सिंपल लीफ। और जब लेमिना के अंदर जो कट है वो इतना बड़ा हो कि वो मिडरिप तक आ जाए, जिससे कि छोटे छोटे लीफ जो है वो छोटे छोटे लीफलेट में बदल जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी है लीफ, सिंपल लीफ। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस जो है हमारे पास में वो या तो रेसिमोस है या फिर साइमोस है, ठीक है। ससिमाक्षी या फिर असिमाक्षी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लावर आप देख सकते हैं ब्रैक्टिएट है, यूनिसेक्सुअल है, पेरिगाइनस है, हाइपोगाइनस भी हो सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। एंड्रोशियम आप देख सकते हैं स्टैमेंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। और मेनली प्रेजेंट इन लोअर पार्ट्स। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टैमेंस जो होते हैं वो लोअर पार्ट के अंदर, निचले भाग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, ठीक है। तो हमको दो हमको टाइप पढ़ने पड़ेंगे, 2 हमको फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मेल फ्लावर की, है ना, तो मेल फ्लावर है तो Br, ठीक है, ब्रैक्ट उपस्थित हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं। ये जो साइन है किसका है, मेल फ्लावर का, मेल या स्टैमिनेट फ्लावर को रिप्रेजेंट करने का साइन है। प्लस साइन किसका है, एक्टिनोमॉर्फिक का, पेरियंथ हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अगर हम बात करें एंड्रोशियम की, कितना होता है, 1। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये मेल फ्लावर है तो यहाँ पर फीमेल पार्ट जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। सेम चीज फीमेल फ्लावर को अगर हम देखते हैं, ठीक है, फीमेल फ्लावर को हम देखते हैं तो Br हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। ये जो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल पार्ट को। मतलब ये कैसा फ्लावर हो गया, स्टिप्युलेट, पिस्टिलेट टाइप का। प्लस मतलब कि एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, हो भी सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। अब ये जो है वो फ्लावर कैसा है, फीमेल फ्लावर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या एब्सेंट होगा, तो A एब्सेंट होगा, एंड्रोशियम एब्सेंट होगा, ठीक है। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर
इकोनॉमिक यूज की मेडिसिनल प्लांट हैं जो हमारे, वो है एग्जाम्पल में हमारे पास में रेसिनस कम्युनिस, ठीक है, जेट्रोपा कर्क्यूसा, ठीक है। तो रेसिनस कम्युनिस जो है हमारा, जो कैस्टर होता है, कैस्टर ऑयल जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिनल, एज अ मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्नामेंटल की तो यूफोर्बिया, ठीक है, स्पेंडेंस, ठीक है, जेट्रोपा पेडिग्रीका, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं फैमिली यूफोर्बिएसी के। आप डायग्राम देख सकते हैं, आप यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला देख सकते हैं मेल फ्लावर का और फीमेल फ्लावर का। यहाँ पर रेसिनस कम्युनिस दे रखा है, रेसिनस कम्युनिस, है ना, जो आपका केस्टर होता है, केस्टर के बारे में दे रखा है यहाँ पर कि मेल फ्लावर का फॉर्मूला और फीमेल फ्लावर का फॉर्मूला, ठीक है। बीआर प्रेजेंट हो सकता है, EBRL ब्रैक्टियोलेट जो होते हैं वो अनुपस्थित, प्लस मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। ये स्पेसिफिक एक एग्जांपल को लेकर के बता रखा है, वो एग्जांपल क्या है, रेसिनस कम्युनिस। अब देख सकते हैं मेल फ्लावर है तो मेल स्टैमिनेट फ्लावर का साइन आ गया P5, ठीक है, पेरियंथ हो सकती है, A आपके इनफाइनाइट है और G यहाँ पर कैसा है, 0, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला फीमेल फ्लावर की बात करें तो BR EBRL प्लस फीमेल फॉर्मूला, फीमेल पार्ट का जो साइन होता है वो हमारा क्या है, ये, ठीक है, और ये हमारा फीमेल फ्लावर का साइन हो गया P3 है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या 0 हो गया, A 0 हो गया, G हमारी कितनी है, 3 है और सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं, 3 यहाँ पर बता रखे हैं क्या, ये आपके पेरियन, ठीक है। इसके अलावा अगर ये फीमेल फ्लावर है तो ये बीच का सेंट्रल पार्ट हो गया ओवरी वाला, ठीक है, गाइनोशियम वाला, ठीक है। ये मेल में आप देख सकते हैं होते कितने हैं, अनंत होते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट में क्या बता रखा है, तो मेल पार्ट बता रखा है, ठीक है। तो ये है हमारा यूफोर्बिएसी फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है यूनिट 3 की, शायद ये लास्ट फैमिली होगी, पोएसी और ग्रेमिनी, पोएसी या फिर ग्रेमिनी, ठीक है। अब इसके अंदर हमको वही सेम चीज क्लासिफिकेशन देखना है, तो डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास है हमारी मोनोकोटिलिडनी, सीरीज है ग्लूमेसी, फैमिली है पोएसी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, तो हम और इसको बोलते हैं ग्रेमिनी, ठीक है, पोएसी या फिर ग्रेमिनी। रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, वर्धी लक्षणों की परास की अगर हम बात करें, तो हैबिट जो होती है वो कैसी होती है, एनुअल हो सकती है, पेरेनियल हो सकती है, हर्ब्स हो सकते हैं। 1 वर्षीय होंगे या तो बहुवर्षीय होंगे, या फिर 1 वर्षीय या बहुवर्षीय, और कैसे होते हैं, हर्ब्स होते हैं जिनके भूमि के ऊपर वाला हिस्सा चिरस्थायी नहीं होता है। फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर इसका है ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट है, BRL प्रेजेंट है, सबसेसाइल है, अवृंत प्राय है, मतलब कि जो व्रंत होता है वो काफी छोटा होता है। लीफ अल्टरनेट और स्पाइरल, अल्टरनेट होगी और कैसी होगी, स्पाइरल नेचर की होगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है हमारी इस फैमिली की वो है इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, स्टीरियो टाइप्ड स्पाइकलेट, है ना, ग्रुप होता है, स्पाइकलेट है ना, ग्रुप ऑफ स्पाइक्स, ठीक है। स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस में आपको बता चुकी हूँ। एंड्रोशियम कैसा होता है, 4 स्टैमेन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गाइनोशियम 3 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, और पेराइटल प्रेजेंटेशन होता है, वित्तीय बीजान्यास इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। फ्रूट इसकी सबसे बड़ी विशेषता, फ्रूट को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं, ठीक है। फ्रूट को क्या बोलते हैं, जैसे गेहूं का जो दाना होता है, मतलब जो फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। सीड कैसे होते हैं, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, मतलब एंडोस्पर्मिक, भ्रूणीय बीज होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट है फ्लोरल, नेक्स्ट है हमारे पास में फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ग्रेमिनी का फ्लोरल फॉर्मूला है हमारे पास में BR, ठीक है, BRL2, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, परसेंटेज मतलब ज़ाइगो मार्किक P2, ठीक है, लॉड्यूल्स A3, G जो है वो सुपीरियर और 2 आपके ओवरी है और कैसी है, फ्यूज्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, ओराइजा सटाइवा चावल, और अगर हम सीरियल्स की बात करें, धान्य फसलों की बात करें, ओराइजा सटाइवा क्या होते हैं हमारे, चावल, ट्रिटिकम एस्टिवम क्या होता है, गेहूं, एविना सटाइवा
जौ, ठीक है, सोरगम, वल्गेयर, ज्वार, ठीक है, और वेटिवेरिया, जीजा, नोइडी, ठीक है, नियोइडी, ये आपकी होती है खसखस, ठीक है, खसखस का साइंटिफिक नेम है। तो ये हमारी जो मेन जो हमारी सीरियल्स होती हैं वो इस फैमिली के अंतर्गत आती है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है हमारा फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आउटर ग्लूम, ठीक है, इंफीरियर, ये है आउटर ग्लूम, ठीक है, ये इंफीरियर ग्लूम्स बता रखे हैं, ठीक है, इनर ग्लूम्स बता रखे हैं हमारे पास में, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, और स्टेराइल, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है हमारी फैमिली की, किसके अंदर, तो फैमिली पोएसी के अंदर। तो इस हिसाब से हमारी जो थर्ड यूनिट थी, ठीक है, थर्ड यूनिट के अंदर जो हमारी 11 फैमिलीज थी वो खत्म होती है, ठीक है। फैमिलीज के अंदर हमको क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारी थर्ड यूनिट जो होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है।